भाई एक एलईडी टीवी 20,000 का भी आता है, 50,000 का भी आता है और 1 लाख का भी आता है। एक आदमी से जाके मिला मैं, उसने मुझे कहा सर मैं एक एलईडी टीवी खरीद के लाया हूं, वो 20,000 रुपए का खरीद के लाया हूं, 55 इंच का। दूसरे आदमी से मिला, उसने कहा सर मैंने एलईडी टीवी खरीदा है, वो 55 इंच का है और वो 60,000 रुपए का खरीदा है। और तीसरे आदमी से जब मिला तो उसने भी मुझे यही बात की कि सर मैंने 55 इंच का एलईडी टीवी खरीदा है और वो 1 लाख रुपए का खरीदा है। क्या फर्क है इन तीनों में? क्यों? तीनों के रेट अलग अलग हैं, तीनों का प्राइस अलग अलग है। कभी ये समझने की कोशिश की है? यही बात आपके ऊपर भी लागू होती है। बहुत सारे लोगों से, इंश्योरेंस एडवाइजर से मैंने बात की कि भाई डिजिटल मार्केटिंग सीखिए, डिजिटल मार्केटिंग सीखकर ये फायदा होगा। कुछ ने मुझे बोला सर मैंने तो डिजिटल मार्केटिंग सीख ली, मुझे तो कोई फायदा नहीं हुआ। दूसरे से बात की, सर मुझे तो डिजिटल मार्केटिंग आती है, मैं ऐड चलाता हूं, कोई बेनिफिट नहीं होता। तीसरे से बात की, सर डिजिटल मार्केटिंग तो सीखा था लेकिन मुझे वेबसाइट बनाना नहीं सिखाया। चौथे से बात की, सर डिजिटल मार्केटिंग सीखा था लेकिन यूट्यूब पर तो मैं ऐड चलाना जानता ही नहीं। तो फिर डिजिटल मार्केटिंग का फायदा क्या हुआ? आप लोगों के साथ में यही कंफ्यूजन है, आप लोगों को यही नहीं पता है कि डिजिटल मार्केटिंग का फायदा क्या होता है और डिजिटल मार्केटिंग में क्या चीज आप सीख रहे हो। बहुत सारे लोगों को तो यह भी नहीं पता है कि आपने कौन सा कोर्स ज्वाइन किया था। कुछ लोग कहते हैं सर कोर्स बहुत सारे ज्वाइन कर लिए लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। हां आपने ज्वाइन किए, लेकिन जितने भी कोर्स आपने ज्वाइन किए वो सब मोटिवेशनल कोर्स थे, वो मोटिवेशनल स्पीकर के द्वारा दिए गए कोर्स थे। लेकिन ये जो कोर्स है हमारा डिजिटल मार्केटिंग, ये कोर्स डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है। इसमें आप वो सारी चीजें सीखेंगे जो एक इंश्योरेंस एडवाइजर की जड़ को मजबूत कर सकता है। आप भी जानते हैं जब एक पेड़ बड़ा होता है तो अगर उसकी जड़ मजबूत होगी तभी वो पेड़ ऊपर अच्छे फल देगा, लेकिन अगर जड़ कमजोर है तो वो थोड़े से झोंका आते ही, हवा का झोंका आते ही पेड़ गिर जाएगा। तो आपको अपनी जड़ मजबूत करनी है और हमारा लक्ष्य यही है कि इस 2023 में जितने भी इंश्योरेंस एडवाइजर हैं उनकी जड़ को मजबूत किया जाए। आप जब तक गहराई तक नहीं पहुंचेंगे, आप जब तक ये नहीं समझेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग में आप क्या चीज सीख रहे हैं, किस चीज की आपको जरूरत है, कौन सा कोर्स आपको करना चाहिए और किसके क्या बेनिफिट होंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आज की ये वीडियो उस इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए देखना जरूरी है जो इंश्योरेंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जो इंश्योरेंस में पैसा कमाना चाहते हैं और जो चाहते हैं इंश्योरेंस सेक्टर में वो भी 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख रुपए कमाएं, वो भी MDRT करें, उनकी ब्रांच में भी क्लैपिंग हो, उनकी ब्रांच में भी उनको सम्मानित किया जाए। तो उन सभी इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए आज का ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। यहां पर आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या चीजें आप डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा करके लोगों तक पहुंच सकते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूं जो आपके मन में कंफ्यूजन रहता है और आप लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि एक्चुअल में आप कर क्या रहे हैं। देखिए, आप में से बहुत सारे लोगों ने हो सकता है कहीं से पहले कोर्स किया हो। आपने जितने भी कोर्स किए हैं अभी तक वो सारे कोर्स किए हैं आपने मोटिवेशनल। जितने भी कोर्स आज तक आपने ज्वाइन किए हैं वो सारे आपने मोटिवेशनल स्पीकर के कोर्स ज्वाइन किए हैं, जहां पर आपको एक बड़े से हॉल में बिठाकर आपको बताया जाता है कि इस तरीके से आप मोटिवेट रह सकते हैं। वो भी जरूरी है, लेकिन ये कोर्स कब काम आएंगे? जब आपके पास प्रोस्पेक्ट होंगे, जब आपके पास कस्टमर्स होंगे, जब आपके पास नई नई लीड्स होंगी, तब ये कोर्स आपके काम आएगा, मोटिवेशनल कोर्स। पता चला आपने 10-20 हजार रुपए देकर मोटिवेशनल कोर्स ज्वाइन किया और उसके बाद आप 2-4 दिन तक तो मोटिवेट रहते हैं, 2-4 दिन तक आप फील्ड में जाके लोगों से मिलते हैं, लेकिन जब आपका बिजनेस नहीं आता है तो आप हो जाते हैं डीमोटिवेट। राइट? आप हो जाते हैं डीमोटिवेट। तो एसी में बैठकर मोटिवेशनल कोर्स ज्वाइन करने से कोई फायदा नहीं होगा जब तक आपके पास प्रोस्पेक्ट नहीं होंगे, जब तक आपके पास नए नए कस्टमर्स नहीं होंगे। क्योंकि जो आपके रिलेटिव थे, जो आपके जानकार थे, जो आपके फ्रेंड्स थे, जो आपकी पर्सनल प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट थी, वो तो हो चुकी है खत्म।
अब आपको नए कस्टमर ढूंढने की जरूरत है। और नए कस्टमर्स आप कैसे ढूंढेंगे, उसके दो तरीके हैं। एक आपका ऑनलाइन कोर्स, एक आप ऑनलाइन ढूंढ सकते हो और दूसरा ऑफलाइन। ऑफलाइन आप अभी तक कर रहे हो, ऑफलाइन आप अभी तक कर रहे हो, आप फील्ड में जाके लोगों से मिलते हो, दैट इज ऑफलाइन मार्केटिंग। ये आप करते आ रहे हो पिछले 5 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल से आप ऑफलाइन मार्केटिंग ही करते आ रहे हो। आपने देखा है पहले जब मोबाइल को रिचार्ज कराना होता था तो हम मार्केट में जाते थे, दुकानदार के पास जाते थे और उसको बताते थे कि भाई एक रिचार्ज कूपन देना, मुझे अपने फोन को रिचार्ज करना है। वो आपको एक रिचार्ज कूपन देता था, फिर आप उसको स्क्रैच करके अपने मोबाइल में नंबर डायल करके उस फोन को नंबर को रिचार्ज करते थे। लेकिन आज ऑनलाइन होता है सारा कुछ। किसी को अपना मोबाइल रिचार्ज करना होता है तो 1 सेकंड में आप अपने मोबाइल से एप्लीकेशन पर जाकर उसको रिचार्ज कर देते हो। अगर आज भी कोई दुकानदार वो रिचार्ज कूपन रख के बैठा हुआ है तो क्या कोई खरीदेगा रिचार्ज कूपन? नहीं खरीदेगा। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है हमें भी उस टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा, हमें भी सीखना पड़ेगा। हाँ, ये बात जरूर है, सीखने में थोड़ा वक्त लग सकता है। क्या हम हिम्मत हार जाएंगे? क्या हम बिजनेस करना बंद कर देंगे? क्या हम सीखना नहीं चाहेंगे? क्या हम ये चाहेंगे कि हमने जो प्रोफेशन ज्वाइन किया उसको छोड़ के चले जाएं? अरे किसी प्रोफेशन में तो जाएंगे, जिस प्रोफेशन में भी जाएंगे कस्टमर तो वहां पर भी चाहिए होंगे। कैसे कस्टमर ढूंढेंगे? डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं तो आप चाहे इंश्योरेंस बेचें, हेल्थ इंश्योरेंस बेचें, लाइफ इंश्योरेंस बेचें, कार इंश्योरेंस बेचें, आपका ब्यूटी पार्लर है, ब्यूटी पार्लर के लिए आप ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हो, आपका कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है उसके लिए आप ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसके लिए आप एडवर्टाइजमेंट चला के अपनी लोकल मार्केट में लोगों तक पहुंच सकते हो। तो डिजिटल मार्केटिंग हर जगह काम आता है। आप लोगों के मन में कुछ ये बातें चलती रहती हैं जो आप समझ नहीं पाते हो, आप समझते नहीं हो, लेकिन उसका जवाब कहीं ना कहीं आपके मन में ही चलता रहता है, कंफ्यूज आपको वो करता है। मैं आपको बताता हूं। देखिए, आप सभी लोगों के फेसबुक पेज हैं, आप सभी लोगों के फेसबुक पर पेज हैं, अकाउंट हैं, आप सभी लोगों के फेसबुक पर अकाउंट है। आप वहां पर क्या करते हो? पोस्ट करते हो। आपने पॉलिसी की पोस्ट की कि LIC की जीवन आनंद पॉलिसी, आपके साथ में 500 लोग जुड़े हुए हैं, आपके फ्रेंड लिस्ट में 500 लोग जुड़े हुए हैं, राइट? ये 500 लोग वो लोग हैं जो आपकी फ्रेंड लिस्ट में जुड़े हुए हैं। जब भी आप कोई पोस्ट डालते हैं कि LIC ने ये पॉलिसी लॉन्च की, LIC का ये प्लान आया है, तो ये पोस्ट इन 500 लोगों के न्यूज फीड में जाएगी, फेसबुक पर उनके पास पहुंचेगी। लेकिन ये 500 लोग क्या खरीदने वाले लोग हैं? नहीं, इनको नहीं खरीदना है, इनको कुछ नहीं खरीदना है, ये सिर्फ आपके फ्रेंड है। कुछ आपके दोस्त हैं, कुछ आपके मामा हैं, कुछ आपके चाचा हैं, कुछ आपके भाई हैं, कुछ आपके रिश्तेदार हैं। तो जो आप पोस्ट करोगे वो इनके पास पहुंचेगी, ये आपसे खरीदेंगे नहीं क्योंकि इनको जरूरत नहीं है। क्यों खरीदेंगे? इनको जरूरत नहीं है। तो इन 500 लोगों के पास पहुंचकर कोई फायदा नहीं है। अभी तक आप यही करते आ रहे हो। आप लोग क्या कहते हो? सर हम तो फेसबुक पर पोस्ट डालते हैं, हम तो फेसबुक ऐड बोलते हैं, आप लोग एडवर्टाइजमेंट, इसको आप एडवर्टाइजमेंट बोलते हो, जबकि ये एडवर्टाइजमेंट नहीं है। ये क्या है? फेसबुक अकाउंट पर आप पोस्ट डालते हो पॉलिसी के बारे में, बट दैट इज नॉट एडवर्टाइजमेंट। तो पहले तो समझना यह जरूरी है कि ये फेसबुक जो हम पोस्ट डालते हैं क्या वो एडवर्टाइजमेंट है? नहीं, वो एडवर्टाइजमेंट नहीं है, क्योंकि यहां पर जो पोस्ट आप करेंगे सिर्फ इन लोगों के पास जाएगी और इनको इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने का नहीं है। अब आप सोचिए जरा कि आप फेसबुक पर एडवर्टाइजमेंट चला के कैसे टारगेटिंग कर सकते हैं, किन किन लोगों के पास आप पहुंच सकते हैं, किस किस तरीके से आप टारगेटिंग कर सकते हैं। अगर ये आज आपने सीख लिया तो आप जरूर इस 2023 में MDRT करेंगे। आप मेथड समझ जाएंगे कि किस तरीके से हम MDRT कर सकते हैं। लाइफ में हम आगे तभी बढ़ पाते हैं जब हम सीखने की कोशिश करते हैं। जितना सीखेंगे उतना ही हमारी नॉलेज बढ़ेगी, उतना ही ज्ञान बढ़ेगा और उतना ही लोग हमारे बारे में सर्च करेंगे। तो समझिए कि एडवर्टाइजमेंट में आप किस तरीके से टारगेटिंग कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं फेसबुक एडवर्टाइजमेंट की। आज हम फेसबुक एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात करेंगे कि फेसबुक पर एडवर्टाइजमेंट के द्वारा आप किस तरीके से टारगेटिंग कर सकते हैं।
जो हमने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लॉन्च किया है आप लोगों के लिए, उसमें कंप्लीट सीरीज हमने लॉन्च की है, जिसमें हमने सिखाया कि किस तरीके से आप फेसबुक एडवर्टाइजमेंट के द्वारा अपने एडवर्टाइजमेंट उन लोगों को दिखा सकते हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, जो किसी एक प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं, जो हाई रेवेन्यू प्रोडक्ट खरीदते हैं। मैं आपको बताता हूं किस किस तरीके से आप टारगेटिंग कर सकते हैं। बहुत ध्यान से देखना है आपको। देखिए, हम बात कर रहे हैं फेसबुक एडवर्टाइजमेंट की। आप में से जितने भी लोग हैं, आपने सही तरीके तक आज तक एडवर्टाइजमेंट चलाई ही नहीं है। आपको पता ही नहीं है कि एडवर्टाइजमेंट में कितनी ताकत है, किस तरीके से आप उन लोगों के पास पहुंच सकते हैं जो आपका इंश्योरेंस प्रोडक्ट खरीदने के लिए तैयार बैठा है, लेकिन आप उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो यहां पर मैं आपको बताता हूं फेसबुक एडवर्टाइजमेंट। देखिए, फेसबुक एडवर्टाइजमेंट आज तक जो हम करते आ रहे थे वो हम सिर्फ अपने फेसबुक अकाउंट पे, जहां पर हमारे 100, 200, 500, 700, 1000 लोग जुड़े हुए थे, वहां पे पोस्ट डालते थे, उन लोगों तक जाती थी, लेकिन उनको जरूरत नहीं थी। तो उनको दिखा के उनको प्रोडक्ट बेचने का कोशिश करके कोई फायदा नहीं है, वो नहीं खरीदेंगे आपका प्रोडक्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप फेसबुक पर एडवर्टाइजमेंट सीखेंगे, जो हमारा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है हम सिखाएंगे, उसमें आप किस तरीके से टारगेटिंग कर सकते हैं। 3 तरीके से आप टारगेटिंग कर सकते हैं, ध्यान से देखना। पहला है डेमोग्राफिक्स। पहला टारगेटिंग है डेमोग्राफिक्स, यानी कि किस तरीके से आप टारगेटिंग करेंगे। इसमें आप, मैं बताता हूं, दूसरा मैं लिखता हूं डेमोग्राफिक्स के साथ साथ दूसरा है इंटरेस्ट बेस पे। आप इंटरेस्ट बेस पे टारगेटिंग कर सकते हैं, राइट। और तीसरा है बिहेवियर, राइट। 3 तरीके से आप फेसबुक पर एडवर्टाइजमेंट चला सकते हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये बोलते हैं कि सर हमने तो एडवर्टाइजमेंट आता है। क्या आप जानते हैं डेमोग्राफिक्स क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है और बिहेवियर क्या होता है? क्या आपको पता है? नहीं पता है? सीखिए, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए, वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि अगर आपने ये सीख लिया, मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूं कि इस 2023 में आपको एमडीआरटी करने से कोई नहीं रोक सकता है, राइट। तो इसीलिए हमने लॉन्च किया आप लोगों के लिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, जिसमें ये तो सिर्फ मैंने आपको फेसबुक के बारे में बताया। इस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में हम आपको 4 चीजें सिखाएंगे। सबसे पहले हम आपकी जड़ मजबूत करेंगे। जड़ मजबूत करने का मतलब है हम आपको सिखाएंगे कि वेबसाइट कैसे बनाई जाती है। कोई यह चीज आपको नहीं सिखाएगा। आपने अगर पहले कोई कोर्स किया हुआ है या आपने कोई मोटिवेशन स्पीकर का कोर्स ज्वाइन किया हुआ है, तो वहां पर डिजिटल मार्केटिंग नहीं बताई जाती है, ना ही कोई आपको वेबसाइट बनाना सिखाएगा। इस कोर्स में हम आपको वेबसाइट बनाना सिखाएंगे कि किस तरीके से आप अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो कस्टमर आप तक ऑनलाइन पहुंच ही नहीं पाएगा। उसके बाद हम सिखाएंगे आपको एडवर्टाइजमेंट की गूगल, यूट्यूब और फेसबुक पर आप कैसे एडवर्टाइजमेंट चला सकते हैं। अगर आप वाकई चाहते हैं लाइफ में कुछ करना, आप वाकई चाहते हैं 2023 में एमडीआरटी करना, तो नीचे आपको जो बटन दिखाई दे रहा है, इस बटन पर क्लिक करके, लिंक पर क्लिक करके हमारे इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी वीडियो से जुड़ने के लिए।